हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ mod y स्क्वायर माइनस mod y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ए 4, बी माइनस 4, सी 3 एंड डी माइनस 3। ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बी बोथ सी एंड डी, ऑप्शन सी ए एंड सी एंड ऑप्शन डी ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखी है कि इक्वेशन मोड की इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस क्वेश्चन के रूट्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि मोड की डेफिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, सो अब फर्स्ट नंबर केस हमारा क्या होगा कि इफ y इज, ठीक है बच्चों, इफ y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अगर y ग्रेटर देन 0 है तो मोड y को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव y लिख सकते हैं। तो हमारे पास में उस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, y स्क्वायर, और मोड y की जगह यह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का y आएगा। सो y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी उस केस के अंदर। फिर सेकेंड नंबर केस के अंदर हमारा क्या होगा कि अगर मोड y की वैल्यू, इफ y इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, अगर y की वैल्यू लेस देन 0 हो तो मोड y को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो उस कंडीशन के अंदर y का स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, और यहाँ पे मोड y को हम क्या लिखेंगे, माइनस y, माइनस और ये माइनस होकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का y। ठीक है बच्चों, y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो हमारे पास में मोड की डेफिनेशन से इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली जो इक्वेशन है हमारी उस कंडीशन के अंदर है जब y की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन के रूट्स क्या बन जाएंगे, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें रूट्स में से कोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, y माइनस 4, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास में जो दो फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा y माइनस 4 और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में दो आ जाएंगे रूट्स, तो एक तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 और एक हमारा क्या आ जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब हम कंडीशन क्या लेकर चले हैं, y इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो y इज इक्वल्स टू 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इनकरेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन से आ गया मोड की डेफिनेशन से। फिर सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे। सो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में y कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे y कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, y प्लस 4, और इन दोनों में से हमारे माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। सो माइनस 3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास में दो जो फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा y प्लस 4 और दूसरा क्या आ जाएगा, y माइनस 3। ठीक है बच्चों, y माइनस 3 एंड y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में दो इक्वेशन, दो रूट्स आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम क्या लेकर चले थे सेकंड केस के अंदर, कंडीशन y इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाली कौन सी वैल्यू है, y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। सो ये हमारा क्या है, इस पार्ट के अंदर करेक्ट आंसर है। तो देखो y इज इक्वल्स टू प्लस का 4
और y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ए और बी के अंदर दे रखा है। तो बोथ ए एंड बी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।